जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी परीक्षा में पास हो गए थे हाई स्कूल की, और उसके बाद वे चले गए आगरा। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में दाखिला करवा लिया उन्होंने। लेकिन आगरा ही क्यों चुना उन्होंने? इसके दो कारण थे। पहला कारण तो यही कि आगरा ब्रिज के निकट था, वृंदावन के निकट था। आगरा का पुराना नाम अग्रवन है। उप ब्रिज ही कहा जाता था उसे, क्योंकि ब्रिज के पास था, तो वही सब भाव आते होंगे। तो इसीलिए पहला कारण तो यही कि आगरा में एडमिशन लिया, और दूसरा कारण कि उस कॉलेज में गीता जी की क्लासेस हुआ करती थी, तो गीता सुनने को भी मिल जाती। इसीलिए इन दो कारणों से उन्होंने आगरा में एडमिशन लिया। ये बात उन्होंने अपने एक सखा चांदमल जी को बताई थी। और अब आगरा में जाकर वहाँ के वातावरण में इन्हें ऐसा अद्भुत आभास हुआ, इनके साधन की गति इतनी तीव्र हो गई, भजन की गति इतनी तीव्र हो गई कि इनके जितने साथी थे, जो इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, प्रयास कर रहे थे इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का, वो सब जाने कितना पीछे छूट गए। और ये इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि किसी को भी इनके साथ चलने का अवसर ही नहीं मिला। असंभव हो गया बाकियों के लिए इनके साथ चलना। वहाँ जाके इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया भगवान जी के दर्शन प्राप्त करने का। उस समय इनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इनकी भजन पद्धति कैसी थी, इससे संबंधित किसी को कुछ पता नहीं लग पाता है अगर इनके द्वारा लिखित पत्र प्राप्त नहीं होते। वहाँ पे ये किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन किया करते थे। थोड़ा बहुत समय ही, अर्थात 18 घंटे भजन करते थे, और बाकी का जो समय बचता था उसमें अपनी सारी नित्य क्रियाएं, पढ़ाई आदि वो संपन्न कर लिया करते थे, पत्राचार कर लिया करते थे। जो इनके अंतरंग मित्र थे, कुछ टोंक में, कुछ जयपुर में, जहाँ पे इन पढ़ाई करते थे, वहाँ पे उनसे पत्राचार किया करते थे। पत्र लिखकर कभी कभी अपने मनोभाव बताया करते थे, कभी कभी उनका मार्गदर्शन किया करते थे। और संसार छोड़ने के बाद, इनके संसार छोड़ने के बाद ये पत्र प्राप्त हुए, जिससे पता चला कि इनकी कैसी अद्भुत स्थिति थी, क्या मानसिकता थी। तो सबसे पहला पत्र इन्होंने लिखा था अपने सखा रामकरण जी को टोंक में। वे इनसे मिलने आए होंगे, लेकिन साधन में रत रहने के कारण ओम प्रकाश जी उनसे मिल नहीं पाए, उन्हें पता नहीं चला इनके आने का। और जब इन्होंने सूचना भेजी तब तक ये वापस जा चुके थे। तो इसीलिए उस आत्मग्लानि के कारण ओम प्रकाश जी ने रामकरण जी को पत्र लिखा। वो पत्र ऐसा था, रामकरण जी को लिखा कि प्रिय मित्र, तुम 2 बार आए मुझसे मिलने, लेकिन मैं साधन में रत रहने के कारण तुमसे मिल नहीं सका। तुमने सोचा होगा ना कि बाबू साहब बन गया है, अपने आगे किसी को नहीं गिनता, ये बड़ा आया कहीं के साधु महात्मा। तुम्हें तो यही लगा होगा कि मुझसे इतना चिढ़ गया है कि बात नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैं अहंकारी नहीं हो गया हूँ, परंतु मुझे अब बेकार की बात करना अच्छा नहीं लगता। जिस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने में मैं लगा हुआ हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें ही नहीं, बड़ी से बड़ी वस्तु का भी त्याग कर सकता हूँ। मैं नाम जप का महत्व जान चुका हूँ। अब 1 मिनट भी उसके बिना खर्च नहीं करना चाहता, समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अब आओ तो ऐसे समय आना जब मैं पढ़ाई करता हूँ, पर अकेले आना, किसी को साथ में मत लाना। और यदि बहस करना हो या डींगे हाँकना हो तो मत आना। मुझसे अब व्यर्थ की बात नहीं हो पाएगी, जैसे आजकल करते हो, मना करने पर भी नहीं मानते हो। यदि ऐसी बात करोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, फिर बात नहीं करूंगा तुमसे। आजकल छुट्टियां हैं, इसलिए मैं 18 घंटे जप करता हूँ और सब कामों के लिए केवल 6 घंटे देता हूँ। मेरी परिस्थिति समझकर ही मेरे पास आना।
तो ये स्थिति थी ओम प्रकाश जी की। वे अब 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, हर समय भजन करना चाहते थे। एक बार दूसरा पत्र इन्होंने लिखा आगरा से 24 जुलाई 1941 में, राम कुमार जी के लिए ही। राम कुमार जी को लिखा, प्रिय राम कुमार जी, मैं अन्य साधनों को उपयोगी ना मानकर केवल नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसीलिए विशेष जोर देता हूँ। पहली सीढ़ी पार करके अब मैं दूसरी सीढ़ी पर आ पहुंचा हूँ। भक्ति का प्रथम सोपान ओम प्रकाश जी पार कर चुके थे, इतनी जल्दी दूसरी सीढ़ी पे आ चुके थे। तो बता रहे हैं, मुझे अपने को पूर्णता से भेंट करने के बाद अब कुछ नहीं करना पड़ता। जो काम हाथ पे लेता हूँ वो अपने आप ही पूर्ण हो जाता है। तुम 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे निकाल लो। जैसे कि कोई सदाचारी मनुष्य होता है तो अपनी आय में से 10% वो निकालता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि अपनी आय का 10% दान आदि करना चाहिए। तो वैसे ही यदि भक्ति करनी है तो समय का भी तो ऐसा कुछ अंश ठाकुर सेवा में तो 24 घंटे हैं हमारे पास, तो 3 घंटे निकाल लो ठाकुर जी के लिए। नाम जप की ऐसी भूख लगा लो कि जप के बिना चैन ना पड़े। जैसे एक नशेबाज नशे के बिना नहीं रह पाता, वैसे ही तुम नाम जप के बिना ना रह पाओ तो ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। बताते हैं कि ये बात चांदमल जी ने मानी तो बहुत लाभ हुआ उन्हें। भजन आत्मा की खुराक है, इसलिए संकल्प कर लो कि नियमित भजन कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला माने। हम संसार में ठाकुर जी की प्राप्ति करने आए हैं, संसारिक जीवों को खुश करने नहीं आए हैं। इनसे हमें कोई लाभ नहीं होना। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करके हम ठाकुर जी को खो बैठेंगे। तो इसीलिए संसार की चिंता ना करो, कम से कम 3 घंटे तो ठाकुर जी के लिए निकालो। अपना समय व्यर्थ की बातचीत में खराब ना करो, क्योंकि संतों ने लिखा है, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। यदि किसी को सच्चे हृदय से भजन करना है, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, तो 5 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। 5 चीजें साधक को शोभा नहीं देती, किसी भक्त को शोभा नहीं देती। विषय भोग, ये भी ले लो वो भी ले लो, आराम भी मिल जाए, विषय भोग ये साधक के लिए नहीं है। निद्रा, जितनी आवश्यक है शरीर के लिए उतनी निद्रा तो चाहिए, लेकिन अभी समय है तो सो जाओ, ज्यादा देर तक सो जाओ। निद्रा भजन की हानि कर देगी। हंसी, समय है तो इधर हंस लिए, उससे गप्पे मार लिए। व्यर्थ में हंसी मजाक करते रहना, ये भी साधक का लक्षण है। जगत प्रीति, संसार के लोगों से अति प्रीति। इस रिश्तेदार को खुश कर लो, उस दोस्त को खुश कर लो। मनुष्य कभी सबको खुश तो नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है। और यदि सबको ही खुश करने में लगा रहेगा तो अपना कल्याण कब करेगा। तो इसीलिए जगत प्रीति छोड़ दो, ठाकुर जी की प्रीति लगाओ। और अंतिम बहु बात, व्यर्थ में बोलते ही जाना। छोटी सी बात में यदि काम पूर्ण हो सकता है तो क्यों उसको इतना लंबा खींचना। तो बहुत बातें करोगे तो समय तो बातों में ही रह जाएगा, भजन कब करोगे। तो इसीलिए उन्होंने अपने मित्र को कहा, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। ये 5 को यदि कंट्रोल कर पाओगे तो ही भजन हो पाएगा। ओम प्रकाश जी ऐसे भक्त थे जिन्हें 71 दिनों में भगवत प्राप्ति हो गई थी, केवल 71 दिनों में, 71 डेज में। और ये जो पत्राचार है, ये सब उनकी भक्ति किस तीव्र गति से बढ़ रही है उसके प्रमाण हैं। पहला पत्र जो उन्होंने लिखा था वो टोंक से लिखा था 2 जून को। दूसरा पत्र लिखा था 24 जुलाई को,
जिसमें उनकी स्थिति और बढ़ चुकी थी, दूसरे सोपान पे आ गए थे वो इतनी जल्दी। अब ये तीसरा पत्र इन्होंने फिर से राम कुमार जी को ही लिखा। ये लिखा इन्होंने 1 अगस्त को, और इसमें उन्होंने अपनी और स्थिति बताई। कहा कि जब तक दिल में आग नहीं लगी तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सका है। प्रेम का प्याला जब तक झलकता नहीं है तब तक भजन का आनंद नहीं आता है। भगवान तो तब प्रसन्न होते हैं जब सब ओर प्रतिकूलता होने पर भी तुम पूरी शक्ति लगाकर भजन करो। जबकि आरंभ के बाद थोड़े ही दिनों में आपकी सब कठिनाइयाँ उड़ती चली जाएंगी, मार्ग साफ होता जाएगा। यदि तुम दृढ़ निष्ठा से भजन करते जाओगे तो ठाकुर जी तुम्हारी सब कठिनाइयाँ कैसे दूर कर देंगे तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चल पाएगा। वे कहते हैं कि ये सब मैं अपने स्वयं के अनुभव से बताता हूँ। मेरी अवस्था आप सबसे कम खराब नहीं थी। जैसे लोगों में मैं यहाँ रहता हूँ वैसे लोगों में तो शायद गांधी जी इंग्लैंड में भी नहीं रहे होंगे। लेकिन मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि जिस तरह आकाश में हवाई जहाज चलता है वैसे ही मैं अपने मार्ग में चला जा रहा हूँ। इतनी तीव्र गति से वे आगे बढ़ रहे थे जैसे कोई हवाई जहाज उड़ता है। वे कहते हैं आप भी निर्भर होकर आगे बढ़ें। जब दृढ़ता से नाम जप करेंगे तो भयानक विषैले सर्प भी आपके सामने आके झुक जाएंगे। इस पत्र से पता चलता है कि कैसे ओम प्रकाश जी के जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं थी वो सब अनुकूलता बनती जा रही थी और वे और भी तीव्र गति से आगे ठाकुर जी की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद चौथा पत्र इन्होंने लिखा 13 अगस्त को राम कुमार जी के लिए। उसमें इन्होंने बताया, प्रिय राम कुमार जी, बहुत सी ऐसी अनुभव की बातें हैं जिन्हें मैं किसी से भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना अवश्य बताना चाहता हूँ कि भगवान के साथ हर समय रहने से मैं उनकी आदत जान गया हूँ। अस्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अब ठाकुर जी मेरे साथ हर समय रहते हैं और उनके आदत, उनके स्वभाव को मैं जानने लगा हूँ। वे कहते हैं कि भगवान बहुत सारा काम या बहुत विश्राम नहीं चाहते हैं, वे तो केवल आग ही लगी देखना चाहते हैं। कौन सी आग? विरह अग्नि। पहले तो वे साधक के सामने बहुत सारा काम रख देते हैं, बहुत सारा काम रख के परीक्षा लेते हैं साधक की। जो केवल नाम मात्र के साधक होते हैं वे तो इतना काम आदि देखकर डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। पर जो सच्चे साधक हैं, जो भगवान से मिलने के लिए जान हथेली पे लिए खड़े रहते हैं, वे तो कठिनाइयों की परवाह नहीं करते। सब दुख सहकर भी वो आगे बढ़ते जाते हैं और तब भगवान स्वयं उनकी सहायता करते हैं। उन्हें वे रास्ते में ही फल भी दे देते हैं। ये एक भेद की बात है। तो यदि कठिनाइयाँ आए तो आप डरिएगा नहीं, ठाकुर जी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। भजन का फल भी तुरंत मिलेगा, क्योंकि ओम प्रकाश जी स्वयं ये सब बातें अनुभव कर रहे थे। अब इसके बाद 5वां पत्र ओम प्रकाश जी ने अपने एक सखा रामकरण जी को लिखा, जो कि हॉस्टल में जयपुर में उनके सखा रहे थे, इनके मार्गदर्शन में जो भजन कर रहे थे। और ये पत्र उन्होंने लिखा 30 अगस्त को। कहा, प्रिय रामकरण, दैनिक कार्य चार्ट के अनुसार करो, जो चार्ट इन्होंने दिया था, और नाम जप नित्य पूरा करो। संख्या पूर्वक नाम जप का जोर दिया है यहाँ पे, तभी कहा नाम जप नित्य पूरा करो। जो संख्या डिसाइड की है वो आप नित्य की नित्य पूरा किया करो। आजकल के साधक कहते हैं कि गिनकर नाम करने की आवश्यकता क्या है। ठाकुर जी कौन सा हमें गिनकर देते हैं जो हम गिनकर नाम जप करें? लेकिन पूर्वाचार्यों श्री हरिदास ठाकुर जी और जितने बड़े बड़े संत हैं वे गिनकर नाम जप करते थे, तो कोई तो कारण होगा ना।
बेशक जब वो सिद्धावस्था में पहुंच गए हों तो गिनती भूल गए हों या गिनती पूर्वक नहीं कर पाए हों या स्वतः ही उनके हृदय में हर समय नाम जप चलता हो, लेकिन वो उनकी सिद्ध अवस्था की बात थी। हम तो सिद्ध नहीं हैं, तो हम उनकी सिद्धा अवस्था की नकल क्यों करें? हमें तो अभी साधक जीवन व्यतीत करना है, ठाकुर जी के लिए हृदय में प्रेम जगाना है, जिसके लिए नियम होने आवश्यक है। तो नियम पूर्वक, संख्या पूर्वक नाम जप आवश्यक है। ऐसे पूर्वाचार्यों ने, संतों ने हमें सिखाया है। ओम प्रकाश जी 16 साल की अवस्था में उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। वे इस बात को कह रहे हैं कि नित्य का जप नित्य ही पूरा करो, पढ़ाई के अतिरिक्त जो समय बचे उसे व्यर्थ खर्च ना करो, उसमें नाम जप करो। और इसके बाद अपनी स्थिति बताते हैं। कहते हैं, मैं अब तक 7,474 माला जप कर चुका हूँ। महामंत्र में 16 नाम हैं और हर माला में 108 दाने हैं। इस तरह कुल 1,29,16,800 नामों का जप मैं कर चुका हूँ। मेरे ऊपर इस जप की महान कृपाएं होने लगी हैं। मुझे पूरी रोशनी होने वाली है, अर्थात भगवत प्राप्ति होने वाली है। मेरा अगला कदम बड़ा जबरदस्त होगा। आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। मैं बहुत जल्दी बदल रहा हूँ। इस थोड़े दिनों में ही मैं इतना बदल गया हूँ कि शायद तुम भी मुझे पहचान ना पाओ। मैं प्रेम विहीन जीव आगे नहीं बढ़ सकता, पर कृष्ण जी स्वयं मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। अपनी स्थिति बता रहे हैं। ये कुछ कृष्ण जी ने इन्हें ऐसी आज्ञा की है जिसे ये जबरदस्त कदम बता रहे हैं कि मैं कृष्ण जी की आज्ञा से ही एक बहुत जबरदस्त कदम उठाने वाला हूँ। स्वयं को प्रेम विहीन बता रहे हैं, कह रहे मैं तो कृष्ण जी की ओर नहीं बढ़ सकता क्योंकि प्रेम नहीं है, जबकि अपार प्रेम है, तभी तो ये भाव जगे। लेकिन दीनतावश कह रहे हैं कि मुझ में तो प्रेम नहीं, मैं नहीं बढ़ सकता। लेकिन कृष्ण जी बहुत तीव्र गति से मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैं अब तक तुम्हें सद उपदेश देता रहा, अब कृष्ण जी पर तुम्हें छोड़ दिया है। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा साधन अब वे तुमसे करवा लेंगे। मेरी अंतिम प्रार्थना रोकर, गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर, पैरों में पड़कर है आपसे। हर छोटे बड़े से है, अच्छे बुरे से है, जाने अनजाने से मेरी यही प्रार्थना है। मैं श्री कृष्ण जी की प्रेम की भीख मांगता हूँ, यही आशीर्वाद चाहता हूँ, भीख अवश्य दें। और अपना परिचय लिखते हैं, भिखारी ओम। तो इस पत्र से पता चल रहा था कि ओम प्रकाश जी कितने व्याकुल हो रहे हैं, उनकी हृदय में विरह अग्नि कितनी बढ़ चुकी है ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। संकेत दे रहे हैं कि उनका अगला कदम बड़ा जबरदस्त होगा और उस कदम के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। परंतु क्या है वो अगला कदम? कौन सा ऐसा कदम है जो इतना जबरदस्त है कि अब उन्होंने रामकरण जी का साथ तक छोड़ने को कह दिया कि अब से तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारी सार संभाल श्री कृष्ण जी करेंगे। और पत्र में अंतिम प्रार्थना क्यों लिखी? क्यों सबसे श्री कृष्ण जी के प्रेम की भिक्षा मांगी? तो क्या था ओम प्रकाश जी का अगला जबरदस्त बड़ा कदम? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।